बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में देखा कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग और उसके अंदर हमने दो स्टेप को स्टडी किया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के लिहाज से ये हमारा सेकंड लेक्चर है और ये हमारे पास जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है, एक्सहेलेशन का हमारे पास ये सेकंड पैराग्राफ है, यानी कि जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है इसका हमारे पास आज एक सेकंड पैराग्राफ है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। अगर हम एवरेज देखें या नॉर्मल देखें तो वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आम हालत में 16 से 20 मरतबा इंसान क्या करता है, सांस लेता है। अब ये जो ब्रीदिंग है या जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रिस्पिरेटरी सेंटर है और उस रिस्पिरेटरी सेंटर को हम ब्रेन का नाम देते हैं। बेसिकली वो एक ब्रेन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है, बेसिकली ये हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, हाइंड ब्रेन, उसका ये एक पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो ब्रीदिंग है इस ब्रीदिंग के सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखिए ये मेडुला ओब्लांगेटा ये हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। यानी कि हमारे जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो जब ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए जो है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब यहाँ पे देखें हमें एक मिसाल दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं, कोई भी मुश्किल जब काम करते हैं, उस दौरान हमारे मसल सेल्स के अंदर जो सेलुलर रिस्पिरेशन है, सेलुलर रिस्पिरेशन क्या ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है उस बेस पे हमें खुराक की जो है वो यानी कि एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो जब हम कोई डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं तो उस दौरान हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस जो है वो एटीपी बनती है। तो जितना ज़्यादा जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है उतना ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जब हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होती है तो इसकी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो केमो रिसेप्टर्स होते हैं वो केमो रिसेप्टर क्या करते हैं कि मैसेज देते हैं किसको, हमारे रिस्पिरेटरी सेंटर को। अब ये जो रिस्पिरेटरी सेंटर है यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा को क्या करते हैं, ये मैसेज देते हैं। तो ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये मज़ीद जो है वो आगे मैसेज देता है किसको, हमारे जो रिब्स मसल होते हैं जिन्हें हम इंट्राकॉस्टल मसल्स कहते हैं, और प्लस डायाफ्राम को। यानी कि ये मैसेज देते हैं रिब मसल को और इसके अलावा डायाफ्राम को। तो ये जो रिब्स मसल होते हैं और डायाफ्राम होते हैं ये क्या करते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो डायाफ्राम है और इसके अलावा हमारे पास जो रिब्स हैं इनकी जो है कंट्रैक्शन और इनके जो रिलैक्सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब एक्सरसाइज या जब हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो ह्यूमन ब्रीदिंग है वो 30 to 40 टाइम्स जो है वो पर मिनट हो जाती है। तो ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा जा सकता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिस्पिरेटरी सेंटर। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ हासिल करे।